हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव तो देखें तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को फार्मा सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स देने का वादा करता है। ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड फार्मा सेक्टर को फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड की अगर बेसिक डिटेल्स को हम देखें तो ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE हेल्थ केयर को फॉलो करता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो 4,261 करोड़ रुपीस है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.82% है। अब एक्सपेंस रेशियो से मेरा मतलब है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को मैनेज करने के लिए उन्हीं से कुछ चार्ज लेते हैं, उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करें तो एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देख लें। इस म्यूचुअल फंड के अगर एग्जिट लोड के बारे में हम बात करें तो वो 1% है। अगर इन्वेस्टर अपने लगाए हुए पैसे को एक महीने से पहले अगर निकाल लेता है तो उसे 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। और ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। इसीलिए जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और जब भी शेयर मार्केट डाउन होगा तब इस म्यूचुअल फंड में भी लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और अगर आज उसकी NAV देखें तो 24 अप्रैल 2021 को 292.81 रुपीज़ इसकी NAV यानी कि एक शेयर की वैल्यू है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो आप 100 रुपीज़ की SIP के साथ स्टार्ट कर सकते हो या लमसम आप 5,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स के बारे में बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग्स प्रोवाइड की हुई है। ये रेटिंग्स हर बार चेंज होती रहती है, तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो तब इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स क्या चल रही है, उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म्स किया है वो ज़रूर चेक कर ले। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 53.0%, 3 साल में 25.1%, 5 साल में 16.2% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 17.7% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो अगर आपने एक 1,000 रुपीज़ की SIP अगर स्टार्ट की हो और 5 साल तक आपने इस SIP में अपने पैसे को निवेश किया हुआ हो तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो 60,000 रुपीज़ होगी। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको उसके सामने 1.11 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगर कैटेगरी यानी कि इसी तरह के अगर दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसे को निवेश किया होता तो आपको 1.06 लाख रुपीज़, अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का बैंक FD किया होता तो आपको 71,598 रुपीज़, और अगर आपने गोल्ड में निवेश किया होता तो आपको 81,624 रुपीज़ मिलते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन को देखें तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 99.65% पैसे को शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी में निवेश करता है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनी को देखें तो सन फार्मा, एरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी और सिप्ला लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी स्टॉक होल्डिंग कंपनी में उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 68.01%, मिड कैप में 20.76% और स्मॉल कैप में 10.88% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है।
अगर हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने टोटली हेल्थ केयर सेक्टर में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर को देखें तो रिस्कोमीटर में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई रिस्क दिखा रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो ±20.74% है। मतलब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 120.74 रुपीज़ और कम से कम 88 पॉइंट समथिंग रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और अगर आपको इस हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरी तो यही सलाह है, आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहें। अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर शैलेश राज भान इस फंड को मैनेज करते हैं, जो एक काफ़ी और अच्छे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। इस म्यूचुअल फंड के अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले अगर निकाल लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 15% का टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हो तो जितने रुपीस आपके होंगे उसमें से आपको 1 लाख रुपीज़ का एजेम्पशन मिलेगा और बाकी के जो पैसे बचेंगे उस पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।